नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मैं हूं चंदन। तो चंदन जी, सफ़र की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कृषि समाचार से और मंडी भाव से। बिल्कुल, कृषि समाचार के अंतर्गत हम जानेंगे मंडी भाव, मौसम के मिजाज के बारे में। तो फटाफट हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। गव्य विकास निदेशालय झारखंड सरकार की ओर से चारा विकास एवं इनपुट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम से लाभ लेने के लिए पशुपालकों को अपने जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी या केंद्र प्रभारी डेयरी पशु विकास केंद्र से संपर्क करना होगा। योजना की स्वीकृति एवं इनपुट की उपलब्धता के आधार पर पशुपालकों द्वारा इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। राज्य में गव्य पालन के क्षेत्र में असीम संभावना मौजूद है। जरूरत है सिर्फ संसाधनों के विकास की। खासकर डेयरी व्यवसाय से जुड़े उद्यमियों को एक वक्त में एक साथ ढेर सारे चारे की जरूरत होती है। इसके लिए गव्य विकास विभाग ये कोशिश कर रही है कि अपने राज्य में भी चारा उत्पादन और चारा वितरण प्रणाली का समुचित विकास किया जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गव्य विकास निदेशालय झारखंड की ओर से चारा विकास एवं इनपुट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कोऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यानी वेजफेड द्वारा उन 200 किसानों को उनके खराब हुए आलू का मुआवजा दे दिया गया है जिन्होंने इसके लिए वेजफेड को आवेदन दिया था। 155 रुपये प्रति बैग के हिसाब से सभी किसानों को मिलाकर लगभग 17 लाख रुपए दे दिए गए हैं। किसानों को मुआवजे की रकम उनके बैंक खाते में भेज दी गई है। आज से 13 वर्ष पहले 736 किसानों के लगभग 12.5 लाख किलो आलू वेजफेड के बेड़ो स्थित कोल्ड स्टोरेज में सड़ गए थे। बीमा कंपनी ने कोल्ड स्टोरेज को इसका जिम्मेवार बताते हुए मुआवजा देने से मना कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां फैसला वेजफेड के पक्ष में आया। इसके बाद 2009 में बीमा कंपनी ने वेजफेड को आलू की कीमत और ब्याज के रूप में 38 लाख रुपए दिए, जिसमें 17 लाख रुपए किसानों को उनके बैंक खाते में भेज दी गई है। शिमला की बुआई में पंक्ति से पंक्ति के बीच 2 फीट और पौधे से पौधे के बीच 1.5 फीट की दूरी रखें। साथ ही पानी की बचत के लिए ड्रिप सिंचाई और खरपतवार तथा कीट नियंत्रण के लिए प्लास्टिक मल्चिंग का लाभ ले सकते हैं। एक किसान किसी भी फसल की खेती करता है, किसी भी प्रणाली से करता है, उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी फसल से अच्छी उपज प्राप्त करे। किसान अपने खेतों में शिमला मिर्च लगाए हैं, वो पारंपरिक विधि से खेती कर रहे हैं या ड्रिप इरिगेशन की मदद ले रहे हैं। बेहतर उत्पादन के लिए उन्हें कुछ खास बातों पर ध्यान देना जरूरी है। शिमला मिर्च का खेती जो है, जैसे कि आप अगर पारंपरिक ढंग से कर रहे हैं तो उसमें लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखते हैं। अगर आप टपकन सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई का मतलब आपके खेत में सिस्टम लगा हुआ है तो उसमें जो है 4 फीट की दूरी पर एक लेटरल पाइप होता है। एक लेटरल पाइप के आसपास 2 लाइन लगाते हैं जो 3 फीट चौड़ा हमारा राइट बेड होगा। उसमें लेटरल पाइप से 20 सेंटीमीटर हट करके दोनों तरफ जो है 40-40 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है शिमला मिर्च की रोपाई करते हैं। उसके साथ साथ किसान भाई, अगर आप चाहते हैं कि पानी की बचत हो, घास का समस्या नहीं हो, तो आप जो अगर ड्रिप सिंचाई लगाए हैं तो प्लास्टिक मल्चिंग जो है उसको करके भी भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अभी तिलहनी फसलों में तोरी और राई लगाने का सही समय है। इन फसलों से अधिकाधिक उपज पाने के लिए तोरी के उन्नत प्रभेद T9 तथा PT 303 और राई के उन्नत प्रभेद शिवानी, वरुणा, पूसा बोल्ड और क्रांति लगाएं। तोरी के लिए 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर और राई के लिए 7 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरत होती है। इन उन्नत प्रभेदों वाले तोरी की उत्पादन क्षमता 4 से 5 क्विंटल तो राई की उत्पादन क्षमता 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अब किसानों को अपने खेतों में पानी पटाने के लिए एक छोटा और हल्का पंप सेट उपलब्ध है जो 1 मिनट में 120 लीटर पानी फेंकने की क्षमता रखता है। यह पंप सेट पेट्रोल से चलता है और कम ईंधन की खपत में ही बड़े भूभाग की सिंचाई करता है। यह पेट्रोल चालित पंप सेट वजन में मात्र 5 किलोग्राम का है। इसे एक हाथ से उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये 1 इंच वाले पाइप के द्वारा
25 फीट की गहराई से पानी खींचने की क्षमता रखता है और 120 फीट की ऊंचाई तक पानी फेंकने की क्षमता रखता है। इसमें 500 से 1000 फीट तक का पाइप लगाया जा सकता है। ये प्रति सेकंड 2 लीटर यानी प्रति मिनट 120 लीटर और प्रति 5 मिनट में 600 लीटर पानी फेंकने की क्षमता रखता है। हर किसान की एक ही चाहत होती है कि वो जिस फसल की खेती करे, जिस विधि से खेती करे, अपनी फसल से अधिकाधिक उपज हासिल करे। अगर वो अपने उद्देश्य को पूरा कर पाता है तो वो खुद को सफल मानता है। दरअसल किसान की यही सफलता है कि वो अपने निर्धारित लक्ष्य पूरा करके ही दम लेता है। बुढ़मू प्रखंड के हेसलपीढ़ी पंचायत के अंतर्गत तुरमुली गांव के रहने वाले हैं हीरालाल महतो, जो अपने खेतों में सब्जी फसल, सीम, आलू और अदरक की शानदार खेती कर रहे हैं। इन्होंने अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन अपनाया है। चलिए इन्हीं से सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी। ड्रिप इरिगेशन से हम खेती लगाते हैं, जो अभी आपके सामने देखने को मिल रहा है। और इस ड्रिप इरिगेशन से प्रोजेक्ट आने की खेती का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। पानी की मात्रा आने की कम है, लेबर खर्च कम आती है। इस प्रकार से